हालेलुया। जय मसीह की। तारीफ़ करती हूँ खुदावन की। खुदावन ने हम सबको स्वस्थ रखा। मैं डॉक्टर मालती महंत हिंगना चर्च नागपुर में मैं सेवकाई कर रही हूँ और तारीफ़ करती हूँ खुदावन की। खुदावन ने आप सबको चंगा रखा, भला रखा। और तारीफ़ करती हूँ खुदावन की। खुदावन ने मुझे भी मौका देता है कि मैं खुदावन की बातें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और आप लोगों से विनती है, मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखती हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखता है तो अपनी आपकी कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे फिजिकल, चाहे फाइनेंशियली, कोई भी तकलीफ हो हम मुझसे शेयर कीजिए। मैं जिस दिन उपवास रखती हूँ उस दिन वो सब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। खुदा आपसे घुटनों में बैठ के प्रार्थना करूँगी। और जब ये वीडियो को देखते हो तो आपके लाइफ में कोई भी गवाही होती है तो वह हमसे शेयर करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी तकलीफ हमें बताइए। तारीफ करती खुदावन ने हमें फिर से मौका दिया। हम खुदावन के चरणों में आते हैं। हम मत्ती के 12वें चैप्टर में पहुँच गए हैं, जिसका अगला शीर्षक है शब्द का प्रभु। मैं अपने बाइबल में पढ़ती, आप भी अपने बाइबल में पढ़िए और खुदावन हमें सिखाएगा। जैसे 12वें के पहले वचन में लिखा है कि उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। मतलब शब्द का दिन हुआ करता था जो सैटरडे को माना करते थे। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि शब्द के दिन यीशु मसीह खेतों से होकर जा रहे थे। उसके बाद आगे बोला है और उसके चेलों को भूख लगी। मतलब जब जा रहे थे तो भूख लगी थी चेलों को। तो यीशु मसीह के चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ कर खाने लगे। मतलब उन्होंने बालों को तोड़ा, जो उगे थे फसल उसके बालों को, उसके मतलब जो उगे हुए फल थे उसको तोड़े और खाए। तो उसके बाद दूसरे वचन में लिखा है फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, मतलब जो फरीसी वहाँ पे घूम रहे थे कि उन्होंने हाथ नहीं धोया, बस फल को तोड़ा और खाया। तो आगे बोलते हैं कि देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं। मतलब यीशु मसीह को बता रहे कि देख तेरे चेले कैसा गलत काम कर, उन्हें हाथ नहीं धोया और खाया। उसके बाद आगे बोलते हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। मतलब शब्द के दिन कुछ नियम रहते थे, हम खा पी नहीं सकते, ऐसा बता रहे हैं। तो मतलब तेरे चेलों ने बिना हाथ धोए खाए। शब्द के दिन हमें सब इन सब चीज़ों को मानते हैं, पर तेरे चेले ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। उसके बाद बोलते हैं 3 में उसने उससे कहा, मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा क्या तुम नहीं पढ़ा। मतलब यीशु मसीह उनको बोलते कि क्या तुमने नहीं पढ़ा है। आगे बोलता कि दाऊद ने जब वह अपने साथी भूखे हुए तो क्या किया। मतलब दाऊद जब भूखे थे तो दाऊद ने क्या किया, ये ऐसा यीशु मसीह वर्णन कर रहे हैं। आगे बोलते 4 में वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई। जैसे हम कैसे परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो जो रोटियां रहती हैं, तो यीशु मसीह को इस कदर भूख लगी कि उनके चेलों ने उस रोटी को खाई, ऐसा बता रहा है। आगे बोलता है 5 में क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। मतलब शब्द के दिन ऐसा हुआ करता था कि जो याजक हुआ करते थे, जो परमेश्वर के मंदिर में आराधना प्रार्थना करते थे, तो वो नियम को तोड़ सकते थे। भूख लगी तो खा सकते थे क्योंकि ये याजक के लिए अलाउ था। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा यीशु मसीह समझा रहे हैं। आगे बोलते हैं 6 में पर मैं तुमसे कहता हूँ, मतलब यीशु मसीह बोलते पर मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। मतलब यीशु मसीह अपने आप के लिए बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं इस मंदिर से भी बड़ा हूँ। यदि ये मंदिर टूटेगा, जैसे यीशु मसीह अपने लिए बोले थे कि मंदिर टूटेगा 3 दिन बाद बन जाएगा। मतलब यीशु मसीह बोले थे कि मैं क्रूस पे कुर्बान होऊंगा और 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, ये यीशु मसीह वहाँ पे बता रहे हैं। फिर साथ में बोलते हैं यदि तुम इसका अर्थ जानते, मतलब तुम याजक हो, तुम व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हो, जो भविष्यवक्ता थे वो शुरू से लेके मूसा हुए, चाहे दाऊद हुए, चाहे अपने यशाया हुए, इर्मया हुए, जितने भविष्यवक्ता हमेशा यीशु मसीह का वर्णन करते आए हैं, ये वो बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। मतलब यीशु मसीह बोलते कि क्या इसका अर्थ तुम जानते हो कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। आगे बोलते हैं पर मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। फिर आगे बोलते हैं तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मतलब यदि तुम जानते कि मुझे सिर्फ तुम्हारी दया चाहिए, मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मेरे चेलों ने कुछ इतना बुरा काम नहीं किया, ऐसा यीशु मसीह बता रहे हैं। आगे बोलते हैं मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। मतलब बोलते हैं मैं परमेश्वर के इकलौता पुत्र हूँ जो मैं मनुष्य का रूप धारण करके आया। तो बोलते कि मैं शब्द के दिन का ही प्रभु, मतलब मेरे वो बता रहे कि मेरे चेलों ने कोई गलत काम नहीं किया, भूख लगी तो खाए। यीशु मसीह का कहना यह था कि हम जो हाथ धोए बिना खाते हैं, हम
हम खा के वो हमारे संडास से निकल जाता, पर जो हमारे मुंह से निकलता वो हमें गलत करता। तारीफ़ करती हूँ खुदा बम, जैसा तू सिखाता है खुदा वैसा हम सीखते जाए। तारीफ़ करती हूँ खुदा बम, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।